ये तस्वीर देखिए, अरुण जेटली के घर की ये तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अरुण जेटली के निधन के बाद उनके घर के लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि जिस वक्त अरुण जेटली का निधन हुआ तो प्रधानमंत्री विदेश में थे, विदेश दौरे पर थे। कल रात वो विदेश दौरे से लौटकर आए और आज सबसे पहला कार्यक्रम उनका अरुण जेटली के घर पर पहुंचने का है। अमित शाह पहले से वहां पहुंचे हुए हैं, जो गेट पर तस्वीरों में आपको दिख रहा है। इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के आने का और प्रधानमंत्री अब अरुण जेटली के परिवार से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि अरुण जेटली से काफी लगाव रहा है। दशकों तक अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी के बीच दोस्ती की कहानी खुद प्रधानमंत्री कई बार बता चुके हैं। दिल्ली में अरुण जेटली की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी कुछ सुविधा हुई और यहां की राजनीति को समझने में काफी कुछ उनको मदद मिली। इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कर चुके हैं कि दिल्ली जब मैं आया था तो अरुण जेटली वो व्यक्ति थे जो उन्हें अलग अलग जगहों पर ले जाया करते थे, तमाम चीजें बताया करते थे। और यही नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पर जब वो प्रोजेक्ट किए जा रहे थे, उनका नाम प्रोजेक्ट किया जा रहा था 2014 में, तो अरुण जेटली ही वो व्यक्ति थे जो उस नाम को आगे बढ़ाने में लगातार लगे हुए थे। लेकिन जब अरुण जेटली का निधन हुआ तो प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे। ये तस्वीर देख रहे हैं, घर के अंदर की तस्वीर है जहां पर परिवार के लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और श्रद्धांजलि देंगे, अरुण जेटली को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे अरुण जेटली को। और यहां पर श्रद्धांजलि देते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली के घर के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूरा परिवार उनका मौजूद है। उनकी पत्नी, बेटी और बेटे से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सांत्वना देंगे यहाँ पर परिवार वालों को। तो अपने दोस्त अरुण को श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जो कल रात ही अपने विदेश दौरे से वापस लौटे हैं और आज सुबह सबसे पहले अरुण जेटली के घर पर पहुंचे हुए हैं। मुलाकात हो रही है और अरुण जेटली के बेटे से बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है अंशिका, बातचीत में नरेंद्र मोदी पूछ रहे होंगे कि क्या कैसे हुआ जब वो देश में नहीं थे। निधन के बाद उनकी अस्थियों का विसर्जन भी अब हो चुका है। अरुण जेटली की अस्थियों का विसर्जन, कल हमने तस्वीरें देखी थी, उनके बेटे हरिद्वार पहुंचे थे और वहां पर बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। और अब घर पर जब अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं तो परिवार को सांत्वना देने के साथ साथ और भी बातें ज़रूर हो रही होंगी कि पिछले कुछ वक्त से कैसे अरुण जेटली बीमार चल रहे थे, उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, एम्स में एडमिट कराया गया था, तब पीएम देश में थे, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, क्रिटिकल कंडीशन में थे अरुण जेटली हॉस्पिटल में। हालांकि जब उनका निधन हुआ तब पीएम देश में नहीं थे और अब जब देश लौटे हैं तो अरुण जेटली के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। उनके घर पर इस वक्त पत्नी मौजूद हैं अरुण जेटली की, बेटी मौजूद हैं, बेटे मौजूद हैं और तस्वीरों में ये 5 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली के बेटे, बेटी और उनकी पत्नी। बिल्कुल, तो शोक संतप्त ये परिवार जिसके प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हर पल उन्हें याद करते हुए नजर आ रहे थे। जब देश में नहीं थे प्रधानमंत्री तब भी अरुण जेटली को याद कर रहे थे। हमने देखा था विद्या किस तरीके से बहरीन में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए अपने दोस्त को याद किया, उनके साथ बिताए हुए पलों को याद किया। इसके अलावा टीवी इंटरव्यूज के दौरान भी अरुण जेटली की बातें करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते थे, बताते थे किस तरीके से राजनीति, खासतौर पर दिल्ली की राजनीति समझने में मदद की अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तब जब वो गुजरात से दिल्ली आए थे। और यहाँ पर अरुण जेटली की पत्नी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में उनके बेटे रोहन भी बैठे हुए हैं और बेटी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी, प्रधानमंत्री बहरीन में जब थे और वो संबोधित कर रहे थे, अरुण जेटली का जब जिक्र उन्होंने किया था तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कर्तव्य से बंधा हुआ हूं। बिल्कुल, क्योंकि G7 की मीटिंग को अटेंड करना था, स्पेशल इनविटेशन पर वो पहुंच रहे थे G7 की मीटिंग में। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात होनी थी, साथ ही फ्रांस पहुंचकर वहां पर जो बैठक G7 की बैठक थी उसमें भारत की तरफ से एक पक्ष जो रखना था
उसके लिए प्रधानमंत्री गए हुए थे, बहरीन गए हुए थे, वहां पर वो मुलाकात कर रहे थे लोगों से, यूएई का दौरा था, यानी कि विदेश दौरा बीच में छोड़कर आना मुमकिन था नहीं तो उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि अगर संभव होता तो शायद वो लौटकर देश आ चुके होते अंतिम वक्त में अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने के लिए, और अंतिम वक्त में उनका दर्शन वो जरूर करना चाहते थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। ये सब कुछ तब हुआ जब पीएम दिल्ली में, देश में नहीं थे। और इस बात का दुख भी उन्होंने व्यक्त किया था कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरा दोस्त वहाँ मुझे छोड़कर चला गया है और उसके अंतिम समय में उससे मिल भी नहीं सका। इस बात का दुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकट भी किया था और यही वजह है शायद कि कल देर रात अपने विदेश दौरे से वो वापस लौटे हैं और सुबह सबसे पहले अरुण जेटली के घर पर वो पहुंचे हैं। 3 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे थे, परिवार वालों से मुलाकात की थी, अरुण जेटली को नमन किया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए उनकी तस्वीर के सामने और अब परिवार वालों को सांत्वना देते हुए वो नजर आ रहे हैं। अंशिका, हालांकि तमाम वो लोग जो अरुण जेटली को चाहते हैं उनको आज मिस कर रहे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बड़ा खालीपन है, क्योंकि एक तो अच्छा दोस्त जैसा वो खुद बताते हैं अरुण जेटली को वो छोड़कर चले गए, दूसरा अगर राजनीति की बात करें, सरकार की बात करें तो उसमें भी एक बड़ा खालीपन प्रधानमंत्री के लिए ये होगा, क्योंकि कई ऐसे मौके आए 2014 के बाद से लेकर अब तक जब ये सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा लगा कि परेशानी हो रही है विरोधियों की वजह से, उनके निशानों की वजह से, किसी मुद्दे की वजह से, तो अरुण जेटली ही वो शख्स थे जो उन तमाम समस्याओं का समाधान निकाल रहे थे। वो फ्रंट पे बैटिंग करने के लिए आ जाते थे, वो अपनी बातों से विरोधियों को लाजवाब कर देते थे और ऐसे तर्क रखते थे जिससे विरोधी बोल नहीं पाते थे। फिर वो चाहे राफेल का मुद्दा हो, आपको याद होगा संसद में जब अरुण जेटली तर्क और आंकड़ों के साथ बात कर रहे थे तो पूरा विपक्ष उनकी बातों का जवाब नहीं दे पा रहा था, चुपचाप शांत उनकी बातों को सुन रहा था। इसलिए निजी तौर पर मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी क्षति तो है ही, लेकिन कामकाज और सरकार राजनीति में भी उनका खालीपन प्रधानमंत्री को जरूर खल रहा होगा।